नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देवउठनी एकादशी की प्राचीन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न कोई बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। तब भगवान श्री हरि ने एक स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजर रहा था, उसने एक स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया था। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, बेसहारा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदर स्त्री से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना पड़ेगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्तें राजा को याद दिलाईं और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार की बलि दे दो। बेटा तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, आप हम पर सिर्फ आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राजा का उद्धार किया है, अगर आपको हमारी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।